1985 में राज कपूर की आखिरी फिल्म राम तेरी गंगा मैली सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक युग का अंत थी। इस फिल्म ने अपनी कहानी, संगीत और बेबाक चित्रण से भारतीय सिनेमा में एक नई लहर ला दी। ये फिल्म गंगा नदी की पवित्रता के नाम पर सामाजिक पाखंड और भ्रष्टाचार पर एक गहरा कटाक्ष थी। फिल्म की कहानी ने दर्शकों को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया और इसने अपनी रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की। कहानी का सार। फिल्म की कहानी एक युवा, भोली भाली पहाड़ी लड़की गंगा मंदाकिनी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी दादी के साथ हिमालय के गंगोत्री में रहती है। दूसरी ओर नरेंद्र राजीव कपूर, एक युवा और आदर्शवादी व्यक्ति, अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध गंगा के उद्गम स्थल पर शोध करने के लिए आता है। गंगोत्री की प्राकृतिक सुंदरता और गंगा की सरलता के बीच नरेंद्र और गंगा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे शादी करते हैं और एक बच्चे की उम्मीद करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण नरेंद्र को वापस अपने घर जाना पड़ता है। नरेंद्र गंगा से वादा करता है कि वो उसे वापस लेने आएगा, लेकिन जब वो नहीं आता तो गंगा अपने नवजात शिशु के साथ उसे ढूंढने के लिए अब कोलकाता के लिए निकल पड़ती है। गंगा की ये यात्रा गंगोत्री की निर्मलता से कलकत्ता की गंदगी तक की यात्रा है। रास्ते में उसे कई बुरे अनुभव होते हैं। वो कुछ समय के लिए वेश्यालय में रहने को मजबूर होती है और ये उसके जीवन का सबसे दर्दनाक हिस्सा होता है। इस वेश्यालय में उसका नाम बदलकर रुक्मणी रखा जाता है। इस दौरान वो कई ऐसे लोगों से मिलती है जो उसकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। कलकत्ता में गंगा को अंततः नरेंद्र मिल जाता है, लेकिन वो अपने परिवार की राजनीतिक प्रतिष्ठा के कारण उसे अपनाने से झिझकता है। नरेंद्र के पिता कुलभूषण खरबंदा, जो एक भ्रष्ट राजनेता हैं, गंगा को अपने घर में घुसने से रोकने की कोशिश करते हैं। अंत में नरेंद्र अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा और सच्चे प्यार के बीच संघर्ष करता है और आखिरकार वो अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो जाता है। फिल्म का अंत एक शक्तिशाली संदेश के साथ होता है, जहां गंगा अपने बेटे के साथ अपनी पवित्रता साबित करती है और नरेंद्र उसे स्वीकार करता है। विवाद और चर्चा। फिल्म ने अपने बोल्ड दृश्यों के कारण खूब सुर्खियां बटोरी, खासकर मंदाकिनी के पारदर्शी साड़ी वाले झरने के दृश्य और स्तनपान के दृश्य। इन दृश्यों ने उस समय भारतीय समाज में खूब हंगामा मचाया। फिल्म पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा, लेकिन राज कपूर ने हमेशा इसका बचाव किया। उनका तर्क था कि ये दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण थे और इनका उद्देश्य गंगा नदी की पवित्रता और उसके शोषण को दिखाना था। उन्होंने कहा, जिस तरह गंगा को कलकत्ता की गंदगी ने मैला कर दिया है, उसी तरह हमारी समाज ने भी उसकी आत्मा को मैला कर दिया है। संगीत का जादू। इस फिल्म का संगीत भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। रविंद्र जैन द्वारा रचित और निर्देशित गीतों ने फिल्म की कहानी को और भी गहरा बना दिया। सुन साहिबा सुन, हुस्न पहाड़ांदा और एक राधा एक मीरा जैसे गीत आज भी लोकप्रिय हैं। राम तेरी गंगा मैली हो गई गीत ने फिल्म के शीर्षक को सार्थक किया और ये एक सामाजिक टिप्पणी बन गया। निष्कर्ष। राम तेरी गंगा मैली सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक कुरीतियों, भ्रष्टाचार और स्त्री की पवित्रता पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी थी। ये राज कपूर की सिनेमाई दृष्टि का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिन्होंने हमेशा अपनी फिल्मों में समाज के ज्वलंत मुद्दों को उठाया। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि जब तक हम अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपनी नैतिकता का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमारी गंगा मैली होती रहेगी। फिल्म भले ही 35 साल से अधिक पुरानी हो, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है।